तो जय हिंद। देखिए अब हम एक नए टॉपिक पे आ गए हैं, अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण। ठीक है, पहले हम पढ़ चुके थे दर्पण क्या होते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हमको पहले ये देखना है कि जो अवतल दर्पण होता है या कोई भी दर्पण होता है, उनकी तीन स्थितियां होती हैं। कौन सी स्थितियां होती है वो पहले देख लेते हैं। अगर हमारा कोई दर्पण है, ये कोई दर्पण है, ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण है और ये इसका मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये हमारा पोल है, ये एफ है और ये सी है। इसकी तीन स्थितियां देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके 6 जो रूल्स होते हैं जो हमारे प्रतिबिंब का निर्माण होता है 6 तरीके से, वो देखेंगे। ठीक है, पहले ये 3 देख लेते हैं। 3 हमने पहले बना लिया, उसके बाद ठीक देखिए यहां पे एफ एंड सी और ये हमारा पोल, ऐसे यहां पे भी एफ एंड सी और पोल। ठीक, सबसे पहली चीज देखिए, अगर हमारा जो कोई प्रकाश की किरण है मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो फोकस से होकर गुजर जाती है। ये तो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, यही इसमें है। ठीक है, जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से हो जाएगी और जब फोकस से आएगी तो समांतर हो जाएगी। ठीक है, ये विपरीत रूल होते हैं। उसके बाद अगर केंद्र से आ रही है तो केंद्र से होकर गुजर जाएगी। ठीक है, ये 3 रूल्स हमको याद रखने हैं। अगर समांतर आ रही है मुख्य अक्ष के तो फोकस से गुजरेगी, अगर फोकस से आ रही है तो समांतर हो जाएगी, और केंद्र से आ रही है तो केंद्र से पुनः उसी माध्यम में उसी रास्ते लौट जाएगी। ठीक है, ये 3 रूल्स, इनको बढ़िया तरीके से आप रख लीजिएगा। अब हम देखते हैं अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, जो हमारी 6 स्थितियां होती हैं वो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम वस्तु की स्थिति जान लेते हैं कि सबसे पहले हमारी वस्तु कहाँ रखी जाएगी। आरेख के थ्रू से समझते हैं इसको। ठीक है, आरेख जो हमारा डायग्राम है उसके थ्रू हम बढ़िया तरीके से समझते हैं कि कहाँ पर हमारी वस्तु रखी जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम अनंत और केंद्र के बीच रखेंगे। कहाँ? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, मतलब कि ये हमारा अनंत, सबसे पहले हम अनंत पर रखते हैं। ठीक है, अनंत पर रखते हैं। ठीक, अनंत पर रखेंगे तो क्या होगा, ये हमारी जो किरण है ये हमारा फोकस है और ये केंद्र है, ये पोल है। ठीक है, किरण ऐसे आएगी और इधर से निकल जाएगी। ठीक है, और यहां से आएगी, निकल जाएगी, मतलब कि जो हमारा प्रतिबिंब है वो फोकस पर बनेगा। कहां बनेगा? फोकस पर। कहां बनेगा? अगर अनंत पर रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा? वस्तु से अत्यंत छोटा, वास्तविक और उल्टा, बहुत ही छोटा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। ठीक है, ये हमारी पहली स्थिति हो गई। पहली स्थिति क्या है हमारी? अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा। और कैसा बनेगा? वास्तविक छोटा और वस्तु से बहुत ज्यादा छोटा। ठीक है, उसके बाद हम और थोड़ा बढ़ते हैं, केंद्र और अनंत के बीच रखते हैं, केंद्र और अनंत के बीच। ठीक है, तब कैसा चित्र बनेगा वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जब हम केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे तो सेम चित्र बनेगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा। कैसा डिफरेंस? देखिए, ये हमारा केंद्र होगा, ये अनंत हो गया और ये हमारी वस्तु रखी है। ठीक है, ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा पोल हो गया। ठीक है, तो जब यहां से हमारी वस्तु आएगी तो सीधा फोकस से होकर गुजर जाएगी। ठीक है, ये हमारा फोकस है। ओके, और जब यहां से आएगी तो इधर गुजरेगी, मतलब कि फोकस और केंद्र के बीच बन गई हमारी। कहां? एफ एंड सी के बीच बन गई। ठीक है, अगर हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो कहां बनेगी? फोकस और केंद्र के बीच बनेगी। ठीक है, कैसा बनेगा? वास्तविक, उल्टा और छोटा। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम सीधा आ जाते हैं केंद्र पर। जब हम केंद्र पर किसी वस्तु को रखते हैं तब कैसा चित्र बनता है? देखिए, जब हम केंद्र पर रखेंगे तो ये हमारा हो गया एक दर्पण, ये हमारा हो गया ऐसा चित्र कुछ। ठीक है, तो जब हम केंद्र पर रखेंगे तो कुछ ऐसा हमारा जाएगा ये। तो केंद्र पर रखेंगे तो हमारा ये केंद्र पर ही बन जाएगा। कहां पर बनेगा? केंद्र पर रखेंगे, केंद्र पर ही बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है, जितनी लंबाई की वस्तु होगी उतनी लंबाई पर हमारा जो है प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम सी एंड एफ के बीच रखते हैं, सी एंड एफ के बीच। ठीक है, जब हम सी एंड एफ के बीच बनेंगे ऐसा ही कुछ चित्र बनेगा। और देखिए इसका उल्टा हो जाएगा। सी एंड एफ के बीच, पहले हमने अनंत और सी के बीच रखा तो सी एंड एफ के बना। अब हम सी एंड एफ पर रखेंगे तो अनंत और सी के बीच बन जाएगा। ठीक है, कैसा बनेगा हमारा? वास्तविक, उल्टा और वस्तु से थोड़ा सा बड़ा। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से थोड़ा सा बड़ा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम। जब हम F पर रखेंगे, देखिए फिर से उल्टा, अनंत पर रखा तो फोकस पर बना, और जब फोकस पर रखेंगे तो कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। ठीक है, यहां पर भी वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा। ठीक है, जब हम F और P के, ये हमारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जब हम F और P के बीच रखते हैं तब कैसी स्थिति होती है। ठीक है, तो कैसी स्थिति होती है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। जब ये हमारा एक हमारा हो गया दर्पण, और इस तरह से हम P एंड F के बीच रख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा केंद्र हो गया, तो ये यहां से इधर चली जाएगी और इधर से ये, तो पीछे की तरफ ये कहीं जाके चित्र बनेगा। मतलब कि P और F के बीच रखेंगे तो पीछे कहीं आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक है, यही एक ऐसी स्थिति होती है जब हमारा चित्र कैसा बनता है, आभासी, सीधा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, तो ये हमारी 6 स्थितियां हो गई। आशा करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं। अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर बनेगा। अनंत, देखिए आगे बढ़ते जाते हैं, अनंत पर, फिर अनंत और केंद्र के बीच, फिर केंद्र पर, फिर केंद्र और फोकस के बीच, फिर फोकस पर, और फोकस और पी के बीच। बस हो गई हमारी 6 स्थितियां। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय।